मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं से लेकर हमारी पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। दोस्तों, आज की कथा मात्र कथा नहीं है, यह भक्ति का एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आज भी कैलाश पर्वत की हवा तक थम जाती है। कैलाश पर्वत की श्वेत निस्तब्धता में एक भक्त था, भृंगी। उसका हृदय शिव भक्ति में इतना डूबा था कि उसे लगता था जैसे दुनिया में अगर कोई है तो बस शिव ही है। वही उसकी सुबह, वही उसकी रात, वही उसकी हर श्वास। भक्ति अद्भुत थी, पर उसके भीतर छुपा एक छोटा सा भ्रम एक दिन उसे ऐसी सीख देने वाला था जो युगों तक उदाहरण बन गया। उस दिन कैलाश शांत था। महादेव गहन समाधि में बैठे थे और माँ पार्वती उनके वाम भाग में विराजमान थी, शांत, चैतन्य, अनंत शक्ति। तभी आया भृंगी। जैसे ही उसने शिव को देखा, उसका हृदय उमंग से भर उठता है। वह परिक्रमा करना चाहता है, पर उसके सामने समस्या थी। माँ पार्वती शिव के अंग में समाई बैठी थी। भृंगी के मन में एक ही धुन थी, परिक्रमा सिर्फ शिव की, केवल शिव की। उसे लगता था शिव से अलग कुछ भी नहीं, कोई नहीं, शक्ति भी नहीं। भृंगी ने नम्रता से माँ से कहा, माता, कृपया कर थोड़ी देर अलग बैठ जाइए, मैं अपने प्रभु की परिक्रमा कर लूं। माँ मुस्कुराई, वात्सल्य से भरी, शांत, और बोली, वत्स, शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? जहाँ शिव है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ शिव है। पर भृंगी के कानों में कोई बात नहीं उतर रही थी। वह दोबारा बोला, फिर तीसरी बार भी, और हर बार उसकी जिद बढ़ती ही गई। माँ पार्वती ने समझाया, उदाहरण दिए, सृष्टि का रहस्य बताया, पर भृंगी अपना हट छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब माँ ने स्थान बदलने से मना किया तो भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया। वह सोचता था कि यदि शक्ति हट नहीं रही तो मैं ही सरक कर निकल जाऊं। वह माँ और शिव के बीच निकलने का प्रयास करने लगा। यही वह क्षण था जिसने शिव की समाधि को भंग कर दिया। शिव जी ने बस एक दृष्टि से ही भृंगी की मूर्खता पहचान ली। वह शक्ति और शिव में भेद देखने की चेष्टा कर रहा था। क्षण भर में महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। एक ही देह में दोनों, शिव और शक्ति। अब भृंगी के लिए किसी एक की परिक्रमा करना असंभव था, पर उसकी हट यहाँ भी नहीं टूटी। उसने इस बार चूहे का रूप धारण कर लिया और अर्धनारीश्वर की देह को कुतर कर अलग करने का प्रयास करने लगा। यह सीमा थी, यह अनादर था, यह प्रकृति के मूल नियम को चुनौती देना था। माँ पार्वती का धैर्य टूट गया। उनकी वाणी अब चेतावनी नहीं, शक्ति बनकर गूंजी। हे भृंगी, यदि तू शक्ति को अपूर्ण समझता है तो तेरे शरीर से अभी इसी क्षण मातृभाव का अंश अलग हो जाए। और अगले ही क्षण भृंगी के शरीर से रक्त, मांस, त्वचा सब गायब हो गया। वह केवल हड्डियों और स्नायुओं का ढांचा रह गया। उसकी पीड़ा असहनीय थी, पर मृत्यु नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह कैलाश में था, शिव पार्वती के सामने था। महादेव व्याकुल हुए, पर शक्ति के श्राप में हस्तक्षेप नहीं कर सके। वह पीड़ा इतनी घोर थी कि भृंगी का अहंकार टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि पिता जितने आवश्यक हैं, माता भी उतनी ही आवश्यक है। दोनों के बिना किसी जीव का अस्तित्व नहीं है। वह रोते हुए माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। माता, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा कीजिए। जो मैंने किया वह अपराध था। जगदम्बा की करुणा असीम है,
उन्होंने तुरंत उसका कष्ट दूर कर दिया। जब माँ ने श्राप वापस लेना चाहा, तो भृंगी ने हाथ जोड़कर विनती की, माता, नहीं, मेरा यह रूप संसार को बताएगा कि जो शक्ति और शिव में भेद करता है वह स्वयं अधूरा रह जाता है। मुझे ऐसा ही रहने दीजिए ताकि मेरा अस्तित्व दूसरों को सत्य समझा सके। माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। शिव भी पुलकित हुए। दोनों ने भृंगी को अपने प्रमुख गणों में स्थान दिया ताकि वह अपने हल्के शरीर को संभाल सके। इसलिए उसे तीसरा पैर भी मिला जो उसे संतुलित रखे और संदेश दे, जो शिव और शक्ति को एक माने वही पूर्ण है। कैलाश के मार्गों पर आज भी कहा जाता है कि जहाँ अर्धनारीश्वर हैं, वहां त्रिपद भृंगी की ध्वनि हमेशा सुनाई देती है, याद दिलाती हुई कि स्त्री और पुरुष दो नहीं, एक ही शक्ति के रूप हैं और जो इस सत्य को ना माने वह संसार में भटकता ही रह जाता है।